kindly subscribe our channel by clicking the red button. जी उस्ताद जी, ये कौन सा कबूतर दिखाने लगे हैं? जी ये हमारे पुराने टैडी हैं। तो ये मिस्त्री दीन साहब हयात थे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, बहुत अच्छे बंदे थे। तो ये उनके घर का, मेरा उनसे डायरेक्ट ताल्लुक़ तो नहीं था, लेकिन एक हमारे दोस्त शौकीन, तो उनके ये जी उनके ताल्लुक़ की वजह से ये कबूतर मेरे पास आया था। सही। तो ये उनके पुराने कबूतर हैं, यानी कि मिस्त्री साहब के घर जी का जी जानवर उनके घर के कबूतर हैं। सही। और मादा जो है मैंने वो इसकी परचेज़ की थी इजाज़ सरफराज साहब से, क्योंकि उनके पास भी इसकी ब्रीड है। सही। तो इनकी भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस मेरे पास है काफ़ी, बल्कि मेरे पास जितने भी अब दूसरे टैडी कबूतर बनाए हैं मैंने, वो इन्हीं में से, इन्हीं का टच है उनमें। सही, दिखाइए जी। चल भाई, माशाल्लाह। दूसरा पर दिखाइएगा। बहुत आला जी, आंख दिखाइएगा। दूसरी आंख दिखाइएगा। माशाल्लाह। पंजा दिखाइएगा उस्ताद जी। बहुत आला जी। बंतर दिखाइएगा। बहुत आला जी। जी किन का शौक करवा रहे हैं जी? जी ये मैंने जो अभी आपको नर दिखाया है, सही, ये उसी की मादा है। जी। तो ये मैं आपको शौक करवाने लगा हूँ। जी दिखाइए। माशाल्लाह जी। दूसरा पर दिखाइएगा। बहुत आला जी। आंख दिखाइएगा। माशाल्लाह। दूसरी आंख दिखाइएगा। माशाल्लाह। ये पंजा दिखाइएगा। बहुत आला जी। बंतर दिखाइएगा। माशाल्लाह जी। जी किनका शौक करवा रहे हैं जी हमारे नाज़रीन को? जी मैं अब आपको जॉन्सरों का शौक करवाने लगा हूँ। सही। जिन्होंने माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से मेरी छत का नाम निकाला है। और शाम 6-6:30 बजे तक की परवाज़ मैंने इनसे ली है। मोर में? मोर में जी। तो इनकी क्या, कहाँ से आपके पास ये आए? ये कबूतर मेरे पास मेरे एक अजीज़ हैं फैसलाबाद में, ये उन्होंने मुझे कबूतर परचेज़ करवाए थे। तो बस वो जो है, बस क्योंकि इन पे पैसा इतना फेंका है कि अब ये मेरे ही कबूतर हैं। सही। मैं ऐसे ही
मैं पैसे इतने दे के आया हूँ कि मैं इनकी एडवर्टाइजमेंट करना नहीं चाहता उनकी। सही, बिल्कुल ठीक है। दिखाइए जी हमारे नाज़रीन को। माशाल्लाह जी, दूसरा पर दिखाइएगा। बहुत आला जी, आंख दिखाइएगा। बहुत आला, दूसरी आंख दिखाइएगा। माशाल्लाह, पंजा दिखाइएगा सर। बहुत आला जी, बंतर दिखाइएगा। वाह जी वाह, माशाल्लाह जी। उस्ताद जी कौन सा जानवर दिखा रहे हैं? जी ये जो अभी आपको मैंने नर दिखाया है, ये उसकी मादा दिखाने लगा हूँ आपको। जी जी, तो ये भी सियालकोटी है? जी ये सियालकोटी है, ये चूहों में से है, जोंसरे। तो बड़े रिजल्टेड कबूतर हैं ये। माशाल्लाह, दिखाइए जी। माशाल्लाह, दूसरा पर दिखाइएगा। बहुत आला जी, आंख दिखाइएगा। माशाल्लाह, दूसरी आंख दिखाइएगा। बहुत आला जी, पंजा दिखाइएगा। माशाल्लाह जी, बंतर दिखाइएगा उस्ताद जी। जी नाज़रीन, आपको हमने उस्ताद नसर खान साहब के कबूतरों का शौक़ करवाया। हमें फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको कैसे लगे हमारे जहाँ जिस छत पे भी हम गए हैं जाते हैं, उनके कबूतर कैसे लगे आपको, अच्छे लगे, बुरे लगे। कोई और कबूतर देखना चाहते हैं उनके बारे में बताया करें हमें, हम उन तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब फ़िलहाल हम उस्ताद नसर खान साहब से थोड़ी गपशप करते हैं और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। जी उस्ताद जी, ये बताइए कि पहले तो तारुफ़ करवाएं ना, हमारे मेरे ये लेफ़्ट साइड पे दो बच्चे आकर बैठ गए हैं, इनका तारुफ़ करवाएं। ये एक फैसल साहब हैं। अच्छा, मेरा हम हमारे चौधरी साहब हैं जी। चौधरी साहब? हाँ जी, चौधरी फैसल साहब। और एक ये चौधरी ज़िशान साहब हैं। अच्छा, ये चौधरी फैसल साहब ब्लैक में, ब्लैक शर्ट? जी जी, वो पीछे जो। अस्सलाम वालेकुम जनाब फैसल साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम सारी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी तबीयत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़िशान साहब, आप सुनाएं क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्र। कैसी तबीयत है सर? ठीक है। अच्छा जी, कबूतरों में कैसा टाइम गुजरता है आप दोनों का? दोनों बताएं। अच्छा टाइम गुजरता है, बहुत अच्छा गुजरता है माशाल्लाह। बेशक जी, परिंदा ही ऐसा है कि इतना प्यारा है कि इसमें टाइम अच्छा ही गुजरता है। शौकीन नहीं है ये, उस्ताद का शौक़ करवाते हैं, ख्याल तो रखते हैं ना? यहाँ बिल्कुल हर है ही इनकी ज़िम्मेदारी। ये जी माशाल्लाह पूरे इंजीनियर हैं, बेशक इनकी तालीम नहीं है लेकिन माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट हैं। ये मेरे पैनल्स वैनल्स, मशीनरी का सब यही काम करते हैं। और ये एसोसिएट इंजीनियरिंग कर रहा है बच्चा माशाल्लाह। तो बस काम भी सीखते हैं और हमारा शौक़ भी करवाते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, एक सवाल है आपसे। आपको 16-17 साल हो गए हैं इस कबूतरबाजी में इन हुए, तो आपसे भी एक सवाल करते हैं। हमारे एक दोस्त हैं पाकिस्तान से बाहर, तो उन्होंने एक सवाल किया था तो मुझसे, तो मैंने कहा जी मैं बजाय इसके खुद जवाब दूँ, आप जिस छत पे जाऊँगा ये सवाल करूँगा। मुख्तलिफ़ लोगों की गवाही और बात है, एक बंदे अकेले बंदे की गवाही और बात है। ये बताइएगा कि आपको जो 7 बाजियों की हिस्ट्री है कबूतरबाजी की लाहौर में, आप कब से देख रहे हैं उड़ते हुए, और या आपने क्या सुना अपने बड़ों से कि कब से चल रही 7 बाजियों की हिस्ट्री लाहौर के अंदर? लाहौर में मैं इतनी तफसील में तो नहीं गया, लेकिन 7 बाजियों का जो शौक़ है ये सुनने में यही है कि ये पुराने वक्तों से ही चलता आ रहा है। ठीक हो गया। हमारे दोस्त हैं जी, उन्होंने कहा कि जी उनके आगे दोस्त हैं वो सऊदी कंट्रीज़ में हैं, तो वो कहते हैं कि जी हमारे दोस्त आगे जो है वो लाहौर से बाहर के, वो कहते हैं जी लाहौर में 7 बाजियाँ नहीं उड़ती थी जी, अभी उड़नी शुरू हुई हैं, गर्मी से भाग जाते हैं। गर्मी, मैंने कहा जी मैं आपको ना मुख्तलिफ़ दोस्तों का जो होगा तजुर्बा उसके मुताबिक आपको बताऊँगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, 7 बाजियाँ नहीं है।
सात बाजियाँ शुरू से ही उड़ रही हैं, शुरू से ही लाहौर में भी उड़ रही हैं और लाहौर से बाहर भी उड़ती हैं। बिल्कुल जी। बल्कि लोग जो है ये शौक़ जो है कसूर वाली साइड पे चले जाएं और दूसरी साइडों पे चले जाएं, गर्मी से भागते नहीं हैं, बल्कि सख्त गर्मी में ये शौक़ होता है। ये शौक़ तो है ही गर्मी का। हाँ जी, और माशाल्लाह मैंने खुद देखा है, ये सात बाजियों का जो सिलसिला शुरू हुआ था ये कसूर शहर से शुरू हुआ था और उसके बाद लाहौर में। जैसा कि आपको पता है कि जो नामवर उस्ताद हैं जो कि कबूतर बाजी में और कबूतर परवरी में बड़ी महारत रखते हैं, उनमें एक उस्ताद मिस्त्री दीन साहब जो वफ़ात पा चुके हैं, उनका बड़ा नाम है। बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छा है, उन बड़े फ़नकार बंदे थे, अपने इस शौक़ में बहुत आगे थे वो। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद ये ललियानी साहब, ललियानी वाले मियाँ साहब बिरादरान ये लाहौर में आ जाएँ तो इखलाक खान साहब हो गए और दिलावर खान साहब थे और मेहर साहब वगैरह, ये लोग, इनका सिलसिला, ये भट्टी साहब वगैरह, ये इन बहुत पुराने वक्तों के खिलाड़ी हैं और करते थे। वो अलहदा बात है कि कोई बंदा किस तरीके से किसी का शौक़ किस लेवल का था। जी, अपना अपना लेवल था हर बंदे का। बिल्कुल सही। ले जी, एक और व्यू आ गया कि पहली सात बाजी जो शुरू हुई है कसूर से शुरू हुई और सेकंड जो शहर था वो लाहौर था, बाकी शहर लाहौर के बाद आए सात बाजियों में। बहरहाल जी उस्ताद जी, हमारे चैनल के थ्रू आप कोई मैसेज देना चाहते हो हमारे दोस्तों को, हमारे कबूतरबाज फैमिली जो चल रही है, जितने कबूतरबाज दोस्त हैं, इनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हो हमारे चैनल के थ्रू? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन इसके साथ साथ इसमें ज़िम्मेदारी, इंसान को ज़िम्मेदार होना चाहिए। कबूतरबाजी शौक़ है, कोई भी शौक़ हो, स्पोर्ट्समैन तो शौक़ तो बहुत बेहतर है, तो ये अच्छा शौक़ है, लेकिन इसमें सबसे पहले अपने घर का ख्याल, अपनी ज़िम्मेदारियों का ख्याल, बीवी बच्चों का ख्याल, ये ज़रूरी है। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये शौक़ बहुत अच्छा है, इंसान को काफ़ी बुराइयों से बचाता है। और जब बंदा सिर्फ़ घर का, बीवी घर का अपने और ज़िम्मेदारियाँ और उसके बाद कबूतरों का है, ज़ाहिर है घर में ही रखता है बंदा। बिल्कुल ऐसे। तो आके 10 मिनट 15 मिनट इनको देता है तो बंदा फ्रेश हो जाता है, सारे दिन का थका वो, तो बहुत अच्छा है ये। और बच्चे जो हैं, ख़ास तौर पे बच्चे भी बाहर नहीं निकलते, जो बाहर का हालात हैं आपको पता ही है, तो बच्चों को भी नहीं रोकना चाहिए, लेकिन ये है कि एक लिमिट में। सही, बुरा शौक़ नहीं है, अच्छा शौक़ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नाज़रीन, आज आपको हमने नसर साहब का शौक़ करवाया कबूतरों का। हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब तो लाजमी किया करें हमारे चैनल को। बहरहाल फ़िलहाल अपने होस्ट, अपने दोस्त फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।